गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक अपनी भाषा 5वीं कक्षा का पाठ नंबर 2 बड़ा कौन रीड करवाने जा रही हूँ। बच्चों, पहले मैंने आपको जो बड़ा कौन है वो रीड करवाया था। इसका एक पेज ही रीड करवाया था। इसमें जो भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें होती हैं और वो चारों बहनें आपस में लड़ाई करती हैं कि उन चारों में से सबसे बड़ा कौन है। तो अपना वो फैसला करवाने के लिए वो राजा के पास जाती है और राजा उनका फैसला करने के लिए अपने कर्मचारी से बोलता है कि सारे राज्य में मुनादी करवा दो कि कोई भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। जब भूख को भूख लगेगी तो वो कहाँ जाएगी। इतना बच्चों हमने ये लेसन रीड किया था। आज हम आपको आगे रीड करवाएंगे। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी, उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। कि सारा दिन बीत गया और आधी रात बीत गई। जब भूख को भूख लगी, भूख को बहुत तेज भूख लगी, तो उसने हर जगह खोजा। तो वो लाचार होकर वो क्या किया, उसने बासी टुकड़े को खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। जो प्यास है वो बोली कि भूख को तो भूख लगी और उसने बासी टुकड़े खा लिए। तो वो बोली कि राजा जी, कि जो भूख है वो हार गई है और वो बासी टुकड़े खा रही है, इसीलिए अब कौन बड़ा हुआ। कि प्यास बोली कि मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं। वे बढ़िया बर्तनों में पानी भर कर रखते हैं। वे जब मुझे गिलास भर कर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। वो प्यास बोली कि मेरे कारण कुएं और तालाब बने हैं और बर्तनों में पानी भी भर कर रखते हैं। वे जब मुझकर गिलास भर कर देते तभी मैं पीती हूँ, वरना तो मैं पीऊँगी नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर न रखे, कोई किसी अनजान को गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाब पर पहरे बैठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ। कि राजा ने अपने कर्मचारी से बोला कि जाकर राज्य में मुनादी करवा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखेगा, किसी अनजान को गिलास भरकर पानी नहीं देगा, कि किसी को भी पीने के लिए पानी नहीं देगा। कुएं तालाबों पर पहरा बैठा दो, कि जो कुएं और तालाब होते हैं वहाँ पर पहरेदार बैठा दो कि कोई वहाँ आकर पानी ना पिए। प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ। जब प्यास को प्यास लगेगी तो देखते हैं कि वो कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी, वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर वह एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। जिसकी सारा दिन बीत गया और आधी रात बीत गई तो प्यास को क्या हुआ, प्यास लगने लगी। वो इधर उधर दौड़ने लगी पानी पीने के लिए, लेकिन उसको पानी की एक कहीं भी बूंद नहीं मिली। और लाचार होकर, मजबूर होकर, लाचार क्या होता बच्चों, मजबूर, कि मजबूर होकर वह एक डबरे पर, डबरा होता है एक छोटा सा तालाब होता है, उसमें झुककर वो क्या करने लगी, पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा राजा, प्यास हार गई, वह डबरे का पानी पी रही है, बड़ी तो मैं हूँ। नींद ने देखा कि जो प्यास है वो हार गई और वो पानी पी रही है, तो वह दौड़ी हुई राजा के पास गई और बोली कि प्यास भी हार गई, अब तो बड़ी मैं ही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं। वे जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते तब मैं सोती, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई भी पलंग न बिछाए, पलंग न बनवाए, गद्दी न डलवाए और न बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को नींद आएगी तो जाएगी कहाँ। नींद ने बोला कि मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि जब लोग पलंग बिछाते हैं ना और बिस्तर लगाते हैं तभी मुझे नींद आती है, तभी मैं सोती हूँ, वरना तो मैं सोऊं भी नहीं। तो राजा ने बोला कि सभी को वो अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि कोई भी पलंग नहीं बनवाएगा, गद्दे नहीं डलवाएगा और बिस्तर नहीं बिछाएगा। जब नींद को नींद आएगी तो तब देखते हैं कि वो कहाँ जाएगी।
सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर ही सो गई। कि सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई, नींद को नींद आने लगी। उसने क्या किया, इधर उधर ढूंढा कि कहीं बिस्तर मिल जाए, लेकिन उसे बिस्तर कहीं नहीं मिला। और लाचार होकर, मजबूर होकर, लाचार क्या होता है बच्चों, मजबूर, कि मजबूर होकर वह ऊबड़ खाबड़ जो ऊंची नीची धरती थी ना, जमीन थी ऊंची नीची, उसी पर ही सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं बड़ी हूँ। आशा ने देखा तो वो राजा के पास दौड़ी हुई पहुंची कि देखो देखो राजा राजा, कि नींद भी हार गई, वह देखो धरती पर ही सो गई। वास्तव में उसने बोला कि भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत कर और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। आशा बोली कि मेरे कारण ही लोग काम करते हैं और नौकरी करते हैं, काम पर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, इतनी सारी परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को, जो दीप होता है उसे बुझने नहीं देते। तो बच्चों, ये लेसन मैं आपको यहीं तक रीड करवाऊँगी। इसका जो आगे का पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो का आपको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अगर बच्चों आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि प्यास को प्यास लगी तो उसने पानी कहाँ से पिया। आपका जो क्वेश्चन है वो मैं रिपीट करती हूँ कि प्यास को प्यास लगी तो उसने पानी कहाँ से पिया।